कृत्तिका पर आप चिंतन कर रहे हैं और जिसका स्वामी स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य है। चरण पर प्रमाण आया कि आखिर क्या ऐसा कौन सा बिंदु है कि एक नक्षत्र में 4 चरण और 4 के अलग अलग ग्रह, यानी एक नक्षत्र के 4 चरणों में 4 पैर हैं, तो इसकी तुलना धर्म से की गई। और धर्म के 4 पैर होते हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 परमार्थ हैं धर्म की। पैरों पर आएंगे सत्य, दया, दान और अहिंसा। ये 4 पैर हैं और ये 4 पैर ही 4 चरण हैं। कृत्तिका नक्षत्र में अगर सूर्य को धर्म का स्वरूप मानते हैं तो इसके 4 चरण में प्रथम चरण क, यह चरण देवगुरु बृहस्पति को जाता है। दूसरा चरण शनि को जाता है। तीसरा चरण फिर शनि को जाता है और चौथा चरण सीधे शुक्र को जाता है। अब इन 4 चरणों की व्याख्या में एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अगर प्रथम चरण में, कृत्तिका के प्रथम चरण में जन्म पाता है तो उसमें वो बृहस्पति के गुणों से उत्प्रोत होगा, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य बृहस्पति के साथ मिलकर जैसे 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनते हैं, तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहा गया है। तो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक 24 कैरेट का गोल्ड होता है। क्यों? सूर्य धन बृहस्पति बराबर 24 कैरेट का गोल्ड। कुंदन, सोना नहीं कहेंगे इसको। और इस कुंदन में वो समस्त गुण आ जाएंगे। सूर्य को राम से विभूषित किया गया है, राम की दाहिनी आंख से विभूषित किया गया है। तो निकट सही जासो श्वास श्रुति चारी, और गुरु ग्रह पढ़ही सो अचरज भारी। श्वास से 4 वेद निकलते हैं सूर्य के। और कल के प्रमाण में भी दिया था कि यह त्वक चक्षु श्रवण रसना घ्राण पायंगी वाणी, घ्राण पायंगी वाणी, जिसकी सांसों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके 6 अलग उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वास्तुवेद, ये सब मिलकर भी नक्षत्र के 4 चरणों का विन्यास प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम चरण में जातक ऐसे अलौकिक गुणों से युक्त हो जाता है बृहस्पति और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा के कारण। और दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं ग्वालियर से वीरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1971। जन्म स्थान सीहोर मध्य प्रदेश है और जन्म समय शाम के 4:40 पर है। मेरा सवाल यह है कि गुरुजी मेरा कोई काम बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, और दूसरा यह है कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है। कोई उपाय बताइए गुरुजी। प्रणाम, धन्यवाद।
हमारे आज के पहले कॉलर हैं वीरेंद्र मिश्रा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। आपका पुरुषार्थ, दिन भर का पुरुषार्थ, दिन भर की पसीने की बूंदें केतु द्वारा शोषित कर ली जाती हैं और आप परिणाम शून्य हो जाते हैं। अश्विनी में केतु की ही मदद आपको लेनी चाहिए। ओके, और केतु की मदद आपको क्या मिल सकती है? अस्त्र केतु किसके हाथ में होता है? दरोगा सिपाही तो आपकी मदद कर नहीं पाएगा, लेकिन हाथी पर बैठा हुआ, अस्त्र लिया हुआ महावत अगर बैठा हो हाथी पर, हथिनी ना हो, और अगर 18 मोतीचूर के लड्डू मंगलवार को आप खिला दें तो आपके अवशिष्ट कार्य उसी तरह बनते चले जाएंगे जैसे उल्टा सीधा फेंक दो और जम आई सब बीज। और वीरेंद्र जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं जीके शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1986, सुबह 5:50 किशनगढ़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट का जन्म है। उसके कैरियर व शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारे अगले कॉलर हैं जीके शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, अपने बेटे को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उसका आगे करियर कैसा रहेगा और उसका विवाह होने का योग कब तक है, कृपया बताएं। राहु पंचमस्त शनि के परिणाम देगा। 28 जोड़ दो, 2014 फरवरी में इनके दूल्हा बनने का प्रमाण बनता है। शादी भले 2-4 दिन आगे पीछे करो। ओके, रही बात करियर की, देयर इज कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड मार्स इन द 12th हाउस। ये है एलन लियो के मत से, ये है उच्च कोटि का इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान में यांत्रिकी इत्यादि MBA इत्यादि के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 1.5 प्राइवेट के बाद तब इसके गवर्नमेंट जॉब का प्रमाण बनता है। और जीके शर्मा जी के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लेने की। ब्रेक के बाद भी जानेंगे हम आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं हेमंत स्वरूप बोल रहा हूँ, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1950, सुबह 9:05 में। मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरी कोई संतान नहीं, तीसरा मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर है हेमंत स्वरूप जी, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से।
गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी कोई संतान नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा, कृपया बताइए। आपको यहाँ सूर्य और बुध बुधादित्योग द्वितीय भाव द्वादश भाव पर, बहन और बुआ इन दो से दूरी बनाने पर आपके सारे कार्य नष्ट हुए। बहन, बुआ, पिता, पिता के कार्य यानी पिता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, पिता के द्वारा दी गई जमीन, पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का अगर आपने दुरुपयोग किया, उसको बेचा, उसको बेचकर और कुछ किया, तो जलालत में फंस जाओगे, चाहे जितना बचने का प्रयास करो, क्योंकि वो पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, धरोहर उनकी स्मरण के लिए होता है। इसलिए इस कार्य की सिद्धि आप पूर्वजों के स्थान पर जाकर और यहाँ पर 42 डेज यानी लगातार 42 दिन रसोई के बगल वाले कमरे में दीपक जलवा में, जो पश्चिम और दक्षिण के कोने पर स्थित है। और हेमंत जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मैं पुष्पा शर्मा बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/10/1972 है। मेरी जन्म समय नहीं पता। मुझे ये पूछना था गुरुजी कि मेरा मकान कब बनेगा और मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। हमारी अगली कॉलर है पुष्पा शर्मा जी, बेंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी, कृपया बताएं। 100 सरकारी। जन्म तिथि नहीं है, आवाज की चुंबकीय तरंग से मिथुन और तुला का प्रमाण मिलता है। अपने वस्त्र देखो, स्काई ब्लू और पिंक ये कपड़े आपने धारण कर रखा है। जिस समय टीवी देख रहे हो, आपका मुख सीधे पश्चिम और दक्षिण की तरफ है और टीवी आपकी सीधे पूर्व और उत्तर की तरफ देख रही है। लेफ्ट हैंड में विंडो है, राइट हैंड में ब्लू चीजें आप राइट हैंड पर देख सकते हैं। ये लोकेशन मिलने के बाद मेरे वाक्य को प्रमाणित मानो। 7 चौको 28, 8 2 10, टोटल 10 नौकरियां आपको करनी है, जिसमें इस समय आप 5वीं प्राइवेट नौकरी पर है, 7वीं आपकी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट के लिए आप आवेदन और परीक्षा ऑलरेडी दे चुके हैं। और पुष्पा जी के बाद बारी आ गई है दर्शकों आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं अरुण श्रीवास्तव कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1966 है। टाइम 11:30 बजे सुबह का है। मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, कब तक होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर है अरुण श्रीवास्तव जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि इनके विवाह का योग कब तक है। 46 वर्ष के आप हो चुके हैं। 46 वर्ष 7 माह 11 दिन यह लास्ट ऑर्बिट विवाह की है, प्रथम। यद्यपि 2 विवाहों का क्रमांक आप पूर्ण कर चुके हैं। विवाह करो या न करो, लेकिन यहाँ 1.5 साल आप नजरें अपनी टिकाए रहे कि यहाँ शादी संपन्न हो चुकी है। कहो कार्ड भी छपवा लिए हो, अंत में वो कार्ड फाड़ना पड़ा हो, उस अंगूठी को फेंकना पड़ा हो। ऐसा राहु के कारण होता है, नेस का राहु है। और तो इस पर अब आपके पास 7 महीना 6 दिन का टाइम है, दूल्हा बनने के लिए तैयार होगा। अरुण श्रीवास्तव जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जानकारियां देने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का क्या होता है महत्व। लेकिन ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने
अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मधुसूदन टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 6 अप्रैल और दिन है शनिवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शनिवार का दिन, शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कुंभ राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल, और इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे, सुखद रहेंगे, परिस्थितियां आज बेहतर होंगी। कुल मिलाकर मनोवांछित सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि व्यक्ति आज जीवन को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। जो कार्य जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ग्रहों का योग आपके पक्ष में चल रहा है। विजय श्री की प्राप्ति का दिन है। मित्रों से अच्छी मदद मिलेगी। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ही फायदा होगा। आज कई बात ऐसी होती हैं जो बुरी लग जाती हैं, और कई बात ऐसी होती है जिनके माध्यम धन भी खर्च हो जाता है, परंतु आज बुरा न माने। जो परिस्थिति बस घटित हो रहा है उसी में ही आपकी भलाई है। भविष्य में इससे अच्छे लाभ के संकेत हैं। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत कम करें, दूसरे व्यक्तियों का सहारा लें, आपको सफलताएं भी मिल जाएंगी, और जो भी लाभ आप कमाना चाहते हैं वह भी प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर मिलेंगे। अविवाहितों की बातें चल सकती हैं, फाइनल भी हो सकती हैं। मांगलिक कार्य का अच्छा अवसर हाथ लगेगा। कन्या राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बेहतर करने में सफल हो रहे हैं। आज समस्या कैसी भी क्यों ना हो, उसका निदान बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। तुला राशि व्यक्तियों का आज पर्सनल जो भी काम है आसानी से बनेगा, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी को आप नहीं निभा पाएंगे। साथ ही जो कार्य चल रहा है धीमी गति से चल रहा है, अधिक चिंतित न हो।
आज सफलता भले ही ना मिले, लेकिन आज के किए गए कार्य आने वाले समय में अच्छे रूप से सफल होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए पुराने किए गए कार्य के मानदेय का दिन है। रुका हुआ धन मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, स्थायी संपत्ति की कुछ व्यवस्था होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित बातें भी चलकर फाइनल हो सकती हैं, या इनके लिए कहीं ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऋण प्राप्ति के योग बनते हैं। धनुराशि, धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां बेहतर हैं, जो भी सोच रहे हैं उसके अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं तो सफल भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर दिन सफल है। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए। परिजनों से बातचीत करने में विशेष शब्दों का चयन ठीक हो, बेहतर होगा। आपकी किसी भी बात का बुरा मित्रों को या परिजनों को लग सकता है, इसका ध्यान रखें। बाकी सभी तरफ से विजयश्री की प्राप्ति हो रही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। दोपहर के बाद अपने आप को अनुकूल भी पा रहे हैं। जहां आप कार्य कर रहे थे, लंबे समय से कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे, वह कार्य आज बन जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा दिन खर्चीला साबित होगा, लेकिन उत्तम वाहन के उपभोग के भी दिन है। छोटी मोटी यात्रा होगी, लेकिन मनोरंजक होगी। मित्रों पर थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज पाप मोचनी एकादशी है। आपने कई बार कई ज्योतिषियों को कहते सुना होगा कि पत्रिका में पूर्व जन्मगत दोष हैं, उन दोषों के कारण फलानी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से इस प्रकार की गंभीर समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिलती है। आज के दिन घर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को चावल खिलाने से, विशेषकर उबले हुए चावल खिलाने से आपके भी पाप दोष निवृत्त होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के भी दोष निवृत्त होते हैं और दोनों घरों में धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। वंदे मातरम।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे। सारी दुनिया अभिमान में मगन। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुझे सारा तुझे सारा तुझे सारा तुझे प्यारा तुझे सारा तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए, क्या नाम है अपना जहां में, एक नई सुबह जगाए, हर इंतजार है जहां को। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लखनऊ में सपा ने बुलाई विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। भाजपा का 33वां स्थापना दिवस आज, अहमदाबाद में जश्न की जोरदार तैयारी, राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज आखिरी दिन, 15 दिन बाद खत्म होगी भूख हड़ताल, जारी रहेगा आंदोलन। मथुरा में ठगी की शिकार बनी शहीद हेमराज की पत्नी, ठगों ने उड़ाए 10 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। और पीलीभीत में आस्था तांडव, 2 गांवों में 50 से ज्यादा घर जलकर खाक, आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर बस्ती से है। यहां पर स्कूली बच्चों से भरी जीप की ट्रक से भिड़ंत हो गई है। टक्कर के बाद जीप में आग लग गई है। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस्ती से खबर है जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है जीप की ट्रक से भिड़ंत हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है स्कूली बच्चों से भरी थी ये जीप और इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद जीप में आग लग गई है। 5 बच्चे गंभीर हालत है बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस्ती के कप्तानगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर जीप की ट्रक से भिड़ंत हो गई है और ये जीप स्कूल से भरे बच्चों की थी।